यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान अभेद होते ही ज्ञान ज्ञान को जानने रूप परिणमित होते ही उपयोग उपयोग में ही समाते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। मनुष्य शरीर का सदुपयोग इसी में है कि मैं यह स्वीकार करूं कि मैं मनुष्य नहीं हूं। यद्यपि यह सत्य है कि मनुष्य का शरीर महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, मगर मनुष्य के शरीर में अपनापन का भाव ये महापाप का उदय है। क्योंकि मनुष्य शरीर में अपनापन का भाव वह मिथ्यात्व का भाव है और मिथ्यात्व महापाप है
उस मिथ्यात्व के महापाप के उदय के कारण जो देह के परमाणुओं में अपनापन होता है, परमाणुओं से कोई भी संबंध नहीं है अपनापन का। परमाणु कोई भी हो, परमाणु कैसे भी हो, बस जो आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह उद्गल परमाणुओं का पिंड जो प्राप्त होगा, उसके साथ में तादाद में ऐसा होता है कि यही मैं हूं। इसलिए अनंत परमाणुओं को आता और जाता अपन देखते हैं, मगर उन परमाणुओं को आता जाता देखते हुए भी यह पुरुषार्थ नहीं हो पाता, यह तत्व विचार ही नहीं चल पाता कि ये जो परमाणु वर्तमान में ये देह के रूप में है, थोड़ी देर पहले ये परमाणु आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में नहीं थे। ये परमाणु आत्मा से अत्यंत दूर थे, जैसे पानी के परमाणु, जैसे सब्जी के परमाणु, रोटी के परमाणु। ये आत्मा से दूर थे, एक क्षेत्रावगाह नहीं थे। और वे ही परमाणु जब ये शरीर में गए तो ये शरीर बन गए, फिर वे खून बन गए, मांस बन गए, मलमूत्र बन गए। ये शरीर में जाते ही उन परमाणुओं का उस रूप परिणमन हुआ। मगर जैसे ही वे परमाणु देह में जाते हैं और इतने एक क्षेत्रावगाही हो जाते हैं, तब वहां पर इतनी तन्मयता होने से दुख होता है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म बात है कि जो पानी हमने अभी बाहर है और वो पानी पिया, पेट में गया, मगर जो पेट में पानी पड़ा है उसमें अभी इतनी तन्मयता नहीं है। पेट में रोटी है, उसमें इतनी तन्मयता नहीं है, क्योंकि रोटी अभी पेट में गई है। अभी मानो 2 मिनट में उल्टी हो जाए तो वह रोटी जब बाहर निकल जाएगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा शरीर बाहर निकल गया। मगर जब वो एक क्षेत्रावगाह पूरी तरह से हो जाए, अभी अंदर पेट में पड़ी है मगर वो एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं हुआ। एक क्षेत्रावगाह संबंध माने जिस प्रदेश पर आत्मा है उसी प्रदेश पर ये देह के परमाणु। आकाश के प्रदेश एक ही है और ज्ञान और ये परमाणु ये दोनों अलग अलग है। दूध और पानी की भांति ये दोनों एक क्षेत्रावगाह है दोनों स्वतंत्र, मगर हमें लगता है दोनों स्वतंत्र है। जैसे द्रव्य कर्म है और आत्मा है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है और आत्मा है, ये एक ही प्रदेश पर बंधे हुए हैं। यदि एक ही प्रदेश पर है और दोनों स्वतंत्र भी है, तो आत्मा जब एक भव में से दूसरे भव में कहीं जाता है तो फिर ये शरीर के परमाणु यहाँ रह जाते हैं, मगर वो जो द्रव्य कर्म है वो आत्मा के साथ जाते हैं, शरीर इधर ही छूट जाता है। तो उस द्रव्य कर्म का स्वरूप ऐसा है कि वो इतना निकट से एक क्षेत्रावगाही है दोनों अलग अलग। जैसे एक गिलास में आधा गिलास दूध है और आधा गिलास पानी है, दोनों अभी मिले हुए हैं। मिले हुए होने पर भी दोनों स्वतंत्र है। अब मैं ये कहूं कि इस गिलास में जो दूध है उस दूध को फेंक दो, तो जब दूध को आपने फेंका तो अकेला दूध नहीं गया, पानी भी साथ में गया है, मगर गिलास हाथ में रह गया। दूध फेंकना चाहा था, दूध ही गया, मगर दूध के साथ में पानी भी गया और गिलास हाथ में रह गया। ये शरीर है वो गिलास की तरह है, आत्मा दूध की तरह है, और जो कर्म आत्मा में चिपके हुए हैं वो पानी की तरह है। आत्मा जाता है मगर साथ में कर्म भी जाता है, दूध जाता है मगर पानी भी जाता है। मगर जब उसको पानी और दूध उसको आग पर गर्म करो तो पानी पानी जल जाता है, दूध रह जाता है। जब ध्यान की अग्नि में आत्मा जाता है तब वो कर्म है वो जल जाते हैं और जो आत्मा है वो टिक जाता है, वह शुद्ध होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो देह के परमाणु, यद्यपि वहां दूध और पानी
और गिलास ये दोनों अलग-अलग प्रदेश पर है। यहाँ पर वो समझाने के लिए आपको कहा यहाँ तो कर्म जिस तरह से आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह है, ऐसे ही ये शरीर भी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह है। और इस शरीर में इतनी तन्मयता है कि ये परमाणु मैं हूँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर चाकू लगे, तुरंत पहला भाव कि मुझे लगा। ये जो भाव आया है, ये मुझे लगा, ये घटना के कारण नहीं आया है। ये इसलिए क्योंकि हमें जो पूरा ऑपरेशन करना है, हमें पूरी तरह से जहाँ पर अपने उपयोग को एकाग्र करके इस देह से मुक्त होना है। तो इस देह से मुक्त होने के लिए, इस बंधन से मुक्त होने के लिए अनंत गुणाधिपति चैतन्य तत्व इस परमाणु के पिंड में, इस कारागृह में कैद है। उस कैद खाने में से इसे बाहर निकालने के लिए भीतर में गहराई में डुबकी लगाना है, उस चैतन्य में कि जिस चैतन्य में जहां पर अंदर जाओ तो परमाणु नहीं दिखाई देते, जहां पर अंदर जाओ तो ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। और ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान के निकट जाकर के ऐसा जब अनुभव हो तो वहां पर परमाणु अनुभव में नहीं आते। वो भाव पूरी तरह से समझ लिया, क्योंकि प्रयोजन ज्ञान से था। ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान से ही प्रयोजन था। विकल्प तक नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान में अंतर में अनुभव में आता है। शक्कर की जैसे बोरी है और उस बोरी को उल्टा करके जो चखा ने तो बोरी मीठी लगी। वो देहातीत का भाव समझना, वो बोरी मीठी लगी है। जब चखी तो मीठी लगी, तो वहां पर उस समय मीठे का जो अनुभव हुआ, उस समय बोरी का विकल्प आया या नहीं आया? ये विकल्प नहीं आता कि बोरी मीठी। बोरी को अलग नहीं किया, बोरी को जलाया नहीं, बोरी को काटा नहीं, बोरी के साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया। सिर्फ बोरी जीभ पर आते ही वहां पर मीठे का अनुभव हुआ। हमें यही अभ्यास करना है कि ये जो देह के अनंत परमाणु है, उसे आत्मा से अलग नहीं करना है। वहां पर ये जीभ है और ये शक्कर है, तो जीभ शक्कर के पास में गई और ये अनुभव हुआ। जीभ शक्कर के पास में गई, अनुभव हुआ। गई थी बोरी के पास में, मगर वहां शक्कर भी थी तो शक्कर का अनुभव हुआ। जीभ और शक्कर अलग है। मगर यहाँ पर जब तत्व विचार और चिंतन चलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मगर ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जानने वाला भी तो ज्ञान ही है। जो मेरा स्वरूप है वो मीठा है, उसे चखने वाली तो जीभ है, मगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसे जानने वाला वही ज्ञान है जिसका स्वरूप ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अंतर में ही अभेद परिणमन होता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, और जैसे ही जीभ वहां शक्कर को चखती है तो बोरी का विकल्प नहीं आता, बोरी दूर नहीं चली जाती। तो दुनिया की दृष्टि में आप उस ध्यान की गहराई में पहुंचोगे तो शरीर ऐसा ही पड़ा होगा। तुम जैसे ध्यान में बैठे थे और तुम्हारा शरीर ऐसा ही पड़ा रहेगा। दूर से देखने वाला ये देखेगा कि यह कब से लेकर के ये बोरी को, ये थैले को, ये क्या चाट रहा है। दूर से देखने वाला यही देखेगा, मगर तुझे जो अंतर में अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव तेरा स्वयं का है और तू उसे जवाब भी नहीं देगा। उस समय तू उसे जवाब भी नहीं देगा कि नहीं, मैं बोरी को नहीं चख रहा हूं, मैं शक्कर को चख रहा हूं। क्योंकि जवाब देकर के भी तो उस शक्कर के स्वाद को भंग कर रहा है, वहां पर उस आनंद को तो काट रहा है। इतना जवाब देकर के भी तो उस मस्ती में से बाहर आ रहा है। देहातीत सारे जगत में रह करके इतना अलिप्त होने का ये प्रयोजन है। ये उसका गहरा भाव है कि देह में होने पर भी वह ज्ञान स्वरूप में, अंतर में ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, और ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। वह तो बाद में पता चलता है कि अरे यहाँ पर बोरी भी है। और फिर जब पूरी तरह से वह स्वाद जब आ गया, फिर उसे फेंकने में तकलीफ नहीं होती, फिर उसे दूर कर देते हैं पूरी तरह से। हम सब समझदार है।
कोई भी वस्तु लेकर के आते, मूल वस्तु आ गई ने, पूरी तरह से जिसका उपयोग करना था वो उपयोग में आ गया ने, बस बाकी फेंक दो। साबुन हो, पाउडर हो, कोई भी वस्तु, वस्तु को हमने उपयोग कर लिया, वस्तु का उपयोग कर लिया, फिर उसे पैकेट को फेंक दिया। फेंक दिया ने, यहाँ पर फेंकना भी नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फेंकना पड़ता क्योंकि ये तकलीफ कहाँ देता है, ये बाधा कहाँ पहुंचाता है, फिर ये देह बाधा नहीं पहुंचाता। फिर ये रहस्य भी पता चलता है कि पहले जो मैं सोच रहा था कि देह के कारागृह में बंद हूं इसलिए मैं दुख को भोगता हूं, अनंत दुख को देह में रह करके भोग रहा हूं। बाद में सत्य जानता है कि देह में रह करके अनंत दुख नहीं भोगता, क्योंकि देह में रह करके अनंत सुख भोगा जा सकता है। अरिहंत भगवान देह में है और अनंत सुख भोगते हैं। देह छूट तो नहीं गया ना अरिहंत भगवान का, इसलिए देह के कारागृह में रह करके अनंत दुख नहीं है, वो मोह की हथकड़ी से अनंत दुख है। और वह मोह की हथकड़ी उस ज्ञान के स्वरूप की पहचान से, जैसे ही मीठे रस को चखा, फिर वो बोरी का रस छूट गया, बोरी का मोह छूट गया। तुम सुनते सुनते भी यदि इसका विचार करोगे तो तुम्हारे अंदर में भाव ग्रहण होगा। मुनिवर राम सिंह इस देह की असारता का बोध कराने के लिए आज ये दोहा कहते हैं, 157वां दोहा है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं, देह की क्षणभंगुरता और विषय के भोगों में देह का किस प्रकार से दुरुपयोग आज तक हुआ है, अब इस देह के परमाणु का सदुपयोग हो, अर्थात देह में रह करके देहाती दशा प्रकट हो। ये प्रथम लक्ष्य है। यदि ये न हो सके तो फिर वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी, या फिर शास्त्रों को पढ़ा, या फिर जिन मंदिर तक गए, या फिर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की, या फिर दान आदि किया, पूजा आदि की, अर्घ आदि चढ़ाया, ये सब जो देह की क्रिया, उस मनुष्य देह का उपयोग किया। आंख का उपयोग किया, शास्त्र को पढ़ा, कान का उपयोग किया, वाणी को सुना, पैर का उपयोग किया कि जिन मंदिर तक गया, अर्घ चढ़ाए, हाथ का उपयोग किया, मस्तक पूरा झुकाया वितरागी परमात्मा के चरणों में, ये मस्तक का उपयोग किया। और वितरागी परमात्मा का विचार किया, ये दिमाग का उपयोग किया। ये जो है, जब तक ध्यान की उस गहराई में न पहुंचे तब तक इस प्रकार का अभ्यास करके इस देह का शुभ भाव के रूप में और फिर शुद्ध भाव के रूप में सदुपयोग करना। इस दोहे को हम पढ़ते हैं। 157। विद्धावम्मा मुट्ठीण फसिविलिहि तुहुं ताम जह शंख हम जियालु सिवि सड्डू छल ईन जाम। रे विषयांत, तब तक ही तू विषयों को मुष्टि में लेकर चाख ले कि जब तक जीवालोलुपी शंख की तरह तेरा शरीर सड़कर शिथिल हो जाए। अर्थात रे मूर्ख, क्षणभंगुर विषयों में क्यों राचता है, वे तो क्षण में सड़ जाएंगे। ये अलंकारिक भाषा है। तो विषयों को मुष्टि में लेकर चाख ले, तब तक चाख ले जब तक तेरा शरीर जीवालोलुपी शंख की तरह सड़कर शिथिल हो जाए। जैसे माँ अपने बेटे को कहती है, जो बेटा रात को फिल्म देखने के लिए गया और माँ ने मना किया था फिर भी गया, फिर माँ कहती है
9 से 12 का शो देख करके आया। तू आ गया? मैंने तुझे जाने को मना किया था। तू आ गया? जा, अभी दूसरा शो भी देख करके आ जा। वो थिएटर वाले ने तेरे को सोने के लिए जगह नहीं दी? तेरे को खाना नहीं दिया? अरे बेटा जा, तू उस थिएटर के पास में जा, थिएटर वाला तुझे खाना देगा, सोने के लिए तुझे जगह देगा। घर पे क्यों आया? मगर वो बेटा थिएटर के मालिक के पास में जाता नहीं है। वो वापिस फिल्म देखने नहीं जाता। वो हाथ जोड़ता है, माँ मुझे माफ कर दे, अगली बार नहीं जाऊंगा। माँ पहले कहती थी मत जा, और बेटा कहता था जाना है। अब माँ कहती है जा दूसरा शो देख के आ, और बेटा कहता है ना माँ, एक बार दरवाजा खोल दे, अब मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि दूसरी बार जब माँ कहती है कि जा तू, तब माँ के भीतर में वो जो निराशा का भाव है, क्रोध का भाव है, वो बेटा पहचान लेता है। ये भाषा उस प्रकार की है कि माँ कह रही कि जा दूसरा शो देख करके आ जा। बेटा घायल हो जाता है खेलते खेलते, खून निकलता है। माँ ने मना किया था कि इतनी भगदौड़ मत कर, ऐसा खेल खेलने मत जा। अब खून निकल रहा है, पट्टी मरहम पट्टी लगा दी। मरहम पट्टी लगा करके फिर माँ कहती जाना है अभी खेलने के लिए तो जा। बेटे को लगता है कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। वो कह रही है, वो एक प्रकार की अलंकारिक भाषा है। इस प्रकार से ही ये मुनिवर रामसी कहते हैं, तुझे भोगों को भोगना है भोग ले, तब तक भोग ले जब तक ये शरीर शिथिल न हो जाए। शिथिल हो जाए उसके बाद में फिर तुझे पछतावा होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे मरते समय पछतावा न हुआ हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना जिसका देह छूटा, और देह छूटने के काल में पछता पछता करके देह न छूटा हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पछतावा होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोगों को भोगते भोगते भी देह छोड़ते हैं, मगर उन्हें पछतावा नहीं होता कि वे भी तो मुनि नहीं हुए। उन्हें पछतावा क्यों नहीं होता? पछतावा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें ये स्थिति पता है कि ये जो मैं गृहस्थ अवस्था में रहा हूं, ये उदय का स्वरूप था। ज्ञान की धारा अलग थी और उदय की धारा अलग थी। वे दोनों धारा को अलग अलग जानते हैं, इसलिए वो पछताते नहीं। मगर अज्ञानी पछताता है। उसका कारण है क्योंकि अज्ञानी का जो सुख था वो कल पर था। हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, ये भविष्य की तैयारी करके ही तो बैठे हैं। हम में से ऐसा कौन है जो ये तैयारी करके न बैठा हो कि कल हमें क्या करना है? हम सब पूर्व तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कल हमें क्या करना है। और मृत्यु आती है। मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु माने कल की पंख का कट जाना, जिसमें आज रहे और कल न रहे। और हमारा सारा सुख था कल पर। हमारा सुख कल पर था, इसलिए मृत्यु का मतलब है कल कट जाना नहीं, हमारा सुख कट जाना। क्योंकि सुख तो कल मिलने वाला था। इसलिए ज्ञानी के लिए भविष्य में सुख नहीं है। ज्ञानी के लिए कहाँ सुख है? भविष्य में सुख नहीं है, वर्तमान में सुख है। वर्तमान में ही सुख है। नहीं, ज्ञानी के लिए भविष्य में सुख नहीं है तो वर्तमान में भी सुख नहीं है। ज्ञानी के लिए भूत भविष्य और वर्तमान के भेदों में सुख नहीं है। ज्ञानी का स्वरूप कि मैं त्रिकाल सुख स्वरूप हूं। वर्तमान में सुख ले, ये बात अलग है। अगर वर्तमान में सुख है माने ये वर्तमान भी तो कभी भूतकाल हो जाएगा। उसकी पकड़ नहीं है। वर्तमान पर्याय में पूरी तरह से उस समय को पूरी तरह से उपयोग करके, सद उपयोग करके। ये शब्द कितना भाव से भरा हुआ है। सद उपयोग। सद का अर्थ है सत्ता, सत, और उपयोग। उपयोग में ये सत्ता आ जाए, उसी का नाम सदुपयोग है।
आत्मा के ज्ञान उपयोग में ये चैतन्य सत्ता का जानने में आना, देखने में आना, यही सदुपयोग है। हे ज्ञान दीपक, इस तरह से ये देह की क्षणभंगुरता देखो। हमने वो माइकल जैक्सन का वीडियो तैयार किया था। माइकल जैक्सन का शरीर कैसा हो गया था। ऐसे लोगों को जिनका चेहरा पहले ऐसा लगता था कि कितना सुंदर है, कितना देखने में, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ वर्षों में ही वह चेहरा, वह शरीर ऐसे सड़ जाएगा। क्षण भंगुरता का यदि बोध हो तो देह के परमाणुओं के साथ में रहते हुए भी उस परमाणुओं में से सुख लेने का भाव नहीं आएगा। मात्र निरीक्षण कर, दुनिया की परवाह किए बिना, परिवारजनों का विचार किए बिना, मित्र शत्रु का विचार किए बिना इस देह के परमाणुओं का मात्र निरीक्षण कर, और ये निरीक्षण कर के प्रति समय ये क्षीण हो रहा है, प्रति समय ये वृद्धावस्था की ओर परिणमित हो रहा है। ये बुढ़ापा अचानक नहीं आता, ये बुढ़ापा निरंतर आ रहा है। ये मृत्यु अचानक नहीं आ रही, ये निरंतर परिणमन हो रहा है। ये सीधा ही डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो गया है। ये 1% कंप्लीट, 2% कंप्लीट, 3% कंप्लीट, ऐसे करके कंप्लीटेड हुआ है। ये जो देह के परमाणुओं को पूरी तरह से देख, और अपनी सत्ता को, अपने ज्ञान को जब तू ऐसा अंतर में अनुभव करता है तो देह का क्षीण होना तकलीफ नहीं देता। फिर ये बुढ़ापा, हाँ, दुनिया के सामने यदि तूने इस देह को प्रदर्शित करने का भाव पाया होगा तो तकलीफ देगा कि अरे ये देह। फिर तुझे बीमारी आएगी। परम कृपालु देव तड़पते हुए नहीं मरते हैं। देह तो कृपालु देव का भी क्षीण होता है। पिछले 2000 वर्षों में हमने जिन जिन ज्ञानियों के, महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में जिन जिन ज्ञानियों को हमने देखा, देखा माने तस्वीरों में ही तो देखा है या फिर शास्त्रों में पढ़ा है, इस प्रकार से जो शरीर की शिथिलता उस बुढ़ापे में आ जाए, ऐसा भी व्यक्ति हमने कोई देखा नहीं कि बुढ़ापे में इतना शरीर शिथिल हो गया। और परम कृपालु थे, सिर्फ 33 वर्ष में इतना शरीर शिथिल हो जाए। हम दूसरों के शरीर को शिथिल देख करके आंसू बहा लेते हैं कि कैसे, मगर यही शरीर के साथ में यह हाल होने वाला है। ये जान करके दुखी हुए बिना सिर्फ उस सत्ता में ही अंतर में जाना, और तू जा पाएगा। तूने चैतन्य की दिशा पकड़ ली है। तेरी यात्रा एक चैतन्य के लिए प्रारंभ हुई है। बस इस देह को जलता हुआ देख करके भी, शरीर जलता हो, पेट जलता हो, मगर पेट जलते समय भी वह जलती हुई ज्योति ही प्रकाशित होती दिखाई दे। शरीर जलता हो मगर ज्ञान की ज्योति जल रही है, वह न बुझ जाए। दिया घिसता जा रहा हो, तभी अहोभाव आता है। परम कृपालु देव को इतना अहोभाव, शरीर जैसे से क्षीण होता है न, उतनी उतनी ज्ञान की और चैतन्य की महिमा आती है। यदि चैतन्य का जोर हो तो, यदि दृष्टि एकमात्र ध्रुव पर हो तो। क्यों? क्योंकि दिया चल रहा है और दिए में तेल कम हो रहा है। दिए में तेल कम हो रहा है। दिया जमीन के साथ में तुम रगड़ते हो, दिया नीचे से घिस रहा है। दिए को दीवार के साथ में घिसते हो तो दिए के रजकण, दिए के परमाणु खिर रहे हैं। वे खिरते हुए परमाणु, वे घिसते हुए परमाणु। दिया जो है वो अभी क्षीण हो रहा है। दिया क्षीण हो रहा है, मगर वह ज्योति ऐसी की ऐसी चल रही है। वह ज्योति कम नहीं हुई। तो क्या अहोभाव आता है कि तेल कम होने पर भी, बातें जल जाने पर भी, दिए की मिट्टी खिर जाने पर भी, दिया टूटने पर भी ये ज्योति जल रही है। तो फिर जो ये मिट्टी, बाती, तेल, ये बाहर के, ये सब संयोग वहां दृष्टि अगोचर होते और ज्योति की महिमा आती। क्योंकि भ्रम टूटता है कि मैं तो मान रहा था कि तेल है तो ज्योति चल रही है, मिट्टी है तो ज्योति चल रही है, मगर मिट्टी घिस तो रही है,
ज्योति तो ऐसे ही जल रही है। तो जब देह क्षीण होता है, दुबला हो जाएगा, हड्डियां दिखने लगेगी, हमें लगता है कि कैसे ये दिन बीत गए, बचपन से लेकर के अब तक की जिंदगी ऐसे ही बीत गई। तो इस तरह की स्थिति में भी यदि वो ध्रुव चैतन्य का जोर होगा, तो बस वो बात ही, वो तेल बिल्कुल किंचित, मगर फिर भी ये ज्योति जल ही रही है, ये ज्योति चल रही है। पेड़ के शरीर में भी ये ज्योति जलती रही थी, निगोद के शरीर में भी ये ज्योति चल रही थी। अनंत जीवों का योग पाकर के भी यह ज्योति उसमें मिली नहीं थी। कितनी स्वतंत्र है ये ज्योति, कितनी स्वतंत्र। यहाँ पर 100 दिए जल रहे हो और वो 100 दिए की ज्योति से प्रकाश हो, मगर एक दिए को अलग करके निकाल सकते हैं ना, अलग करके बाहर ले जा सकते हैं। वो 100 दिए की ज्योति के साथ में, रोशनी के साथ में मिला हुआ नहीं है। वो प्रकाश स्वतंत्र है। क्या कहा? ये प्रकाश स्वतंत्र है। एक कमरे में 100 बल्ब जलते हो, एक को बंद करो, दूसरे को बंद करो तो थोड़ा प्रकाश कम होता है ना। हमें लगता है 100 बल्ब का प्रकाश एक साथ में मिल गया है। मिल नहीं गया, क्योंकि एक स्विच को बंद किया कि फिर प्रकाश कम हुआ। वो जो कम हुआ है वो ये बताता है कि उस बल्ब का प्रकाश स्वतंत्र था, इसलिए तो वही गया, वही चला गया। 99 का प्रकाश अभी है। फिर एक बल्ब को और तुमने बंद कर दिया तो फिर और प्रकाश कम हुआ। उतना ही कम होता है, माने 100 बल्ब का प्रकाश मिलता नहीं है। पुद्गल प्रकाश भी एक दूसरे में नहीं मिलता, तो ज्ञान का प्रकाश एक दूसरे में कैसे मिलेगा? तो निगोद में जो अनंत जीव थे न, वो अनंत जीवों का जो ज्ञान एक दूसरे में मिला नहीं। निगोद के जीव, एक निगोदिया, दूसरा निगोदिया, तीसरा निगोदिया, तो एक निगोदिया का ज्ञान दूसरे निगोदिया में मिलता नहीं है, तीसरे निगोदिया में मिलता नहीं है। ये ज्ञान स्वतंत्र है। पुद्गल का प्रकाश स्वतंत्र है, तो निगोदिया का ज्ञान परतंत्र कैसे होगा? ये स्वतंत्र है। और एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से स्वतंत्र है, तो एक जीव का ज्ञान ये मिट्टी से परतंत्र कैसे होगा? ज्ञान ज्ञान से ही स्वतंत्र रहता है, तो मिट्टी के साथ तो संबंध ही नहीं है। इसलिए ये मिट्टी के क्षीण होने पर भी, इसलिए ये देह के क्षीण होने पर भी महिमा ज्ञान की है। इस देह को बस, इसलिए ये देह को ऐसे ही देखता है। हे ज्ञान दीपक, इस देह के परमाणुओं को मुर्दे की क्रिया की तरह ही दिख लिया, बस। मगर मुर्दा ही कर रहा है, तो उस समय ये मत देखना कि मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन मैं कर रहा हूं। मुर्दे की ये क्रिया है। मैं पानी पी रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ये क्रिया जब होती हो, उस क्रिया में ये मुर्दे की क्रिया है, ये मुर्दे की क्रिया है, ये मुर्दे की क्रिया है, ये मुर्दे की क्रिया है। उसमें ही लगे मत रहना। तुझे अंदर जाना है ना, तो ये देह की जो क्रिया होगी, ये मुर्दे की क्रिया है, उसमें अपने उपयोग को तू मोड़ दे अपनी ओर। क्रिया करते करते सिर्फ ये मत देख कि ये सब्जी में मैंने मिर्ची डाली, ये नमक डाला, ये तो शरीर की क्रिया है, ये मेरी क्रिया कहाँ है? नहीं, उस क्रिया के काल में भी तो उस ज्ञान को ही पहचान। ये जान रहा है, ये कौन है? जानना, जानना, जानना। तुझे लगेगा दोनों स्थिति में ऐसा हो नहीं पाता है। यदि मैं नमक में मेरा ध्यान जाता है तो ज्ञान का विचार नहीं चलता। ज्ञान का विचार करो तो फिर नमक कम ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसा तुझे लगता है, ये भ्रम है। जिस समय, इसलिए ज्ञानी कौन? जिनका एरो तीर होता है ना, एक दिशा में होता है। ज्ञानी का जो तीर होता है वो दोनों दिशा में होता है। एक निशान पर में और एक निशान यहाँ पर। एक फल सामने की ओर है, एक फल अपनी ओर है। नमक वहां पर डालते हैं और यहाँ पर धारा चलती है। वहां पर सब्जी समारते हैं, यहाँ पर ज्ञान की धारा, और वह अनुभव करते रहते हैं। ये ज्ञान, 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 ज्ञान।
बिना किसी विकल्प के सहज रूप से ये धारा चलती, इसलिए दोनों का मार्ग अलग अलग है। एक दूसरे को कोई भी कुछ भी न करे, बस सहज रूप से ये क्रिया, ये एक साथ में ही चलने वाली क्रिया है। एक दूसरे में विरोध नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर यदि जाए तो फिर ये क्रिया एक साथ में न हो सके। दो पटरी पर दो ट्रेन एक साथ में चल सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। यदि एक दूसरे की पटरी पर जाए तो तकलीफ होगी। तो नमक डालने का जो विकल्प है, नमक डालने का जो विकल्प है, वो विकल्प का काम विकल्प करता है। देह की क्रिया देह करता है। और जानने में ज्ञान में जो ज्ञान ही जानने में आता है, वह ज्ञान का कार्य ज्ञान करता रहता है। ज्ञान में ज्ञान जानने, क्योंकि उसकी क्रिया ज्ञान की क्रिया है, वह विकल्प की क्रिया है। नमक डालो ये विकल्प की क्रिया है, ये जानन तारा ये अलग वस्तु है, ये अलग है। क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, विभाव अलग है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि विभाव और स्वभाव ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ज्ञान 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 ज्ञान, ये अंतर में ही अंतर में अंतर में ही अंतर में ये क्रिया होती रहती, यह क्रिया अंतर में ही होती रहती। बाहर का कार्य बाहर में होता रहता है, और भीतर की अनुभूति भीतर में चलती रहती। भीतर की अनुभूति भीतर में होती रहती है। बाहर का कार्य, बाहर के विकल्प, इन दोनों के बीच में फासला हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान, ये बहुत सूक्ष्म भाव है। वस्तु वस्तु की तरह ही। ठंड बहुत है, हाथ में ग्लव्स पहने हैं, हाथ में ऐसे दस्ताने पहने, हाथ के मोजे, तो बहुत ठंड है, हाथ में मोजे पहन करके रखे। मोजे पहनने के बाद में अब गर्म मोजे है। मैं तुमसे कहता हूँ दोनों क्रिया कैसे होती है। अब पानी की बोतल है, पानी की बोतल को एक जगह से लेकर के मैं दूसरी जगह पर लेनी है, रखनी है, तो मैंने ली और रखी। फोन पड़ा है, फोन को उठाया और फिर मैंने बात की। ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया तो चल रही है, मगर भीतर में मुझे जो उष्णता का, वो जो गर्म का अनुभव हो रहा है ना मुझे पहने, वो अंदर अनुभव 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 चलता ही रहता है। मैं वस्तु को लेता हूँ, रखता हूँ, मैं सब काम करता रहता हूँ। तो बाहर का कार्य बाहर में होता रहता है, और भीतर कोई ठंड का अनुभव नहीं होता। बाहर मैंने ठंडी बोतल को एक जगह से दूसरी जगह रख दी है, मगर अंदर अनुभव मुझे गर्म का ही हो रहा है, और वो कांस्टेंट हो रहा है। क्योंकि मुझे हाथ में से उतर जाए तो फिर वहां पर गड़बड़ हो। वह जो मोजे पहने हुए है, तो कार्य करते रहो। अंदर में जो ज्ञान का कार्य है, वह ज्ञान की धारा अंतर में चलती रहती है। ज्ञान की धारा अंतर में चलती है, और बाहर का कार्य बाहर में चलता रहता है। और ये दुनिया कैसे पहचाने। मैं ठंडी बोतल को ऐसे ही यहां से, तुम भी ये देखोगे, तो मैं ठंडी बोतल को ऐसे ही पकड़ करके जब मैं दूसरी जगह रखूं, तो तुम्हें लगेगा कि अरे इतनी ठंड में आपने ठंडी बोतल को यहां से यहां क्यों रखा। मगर मुझे पता है अंदर में जो गरम गरम, वो अनुभव मुझे ही हो रहा है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा। क्योंकि उसकी स्पर्शना मुझे हो रही है। तुम्हें तो आंखों से सिर्फ बोतल यहां से वहां रखी वो दिखाई दिया, अंदर की स्पर्शना तो मुझे हो रही है ना। तो दुनिया ये देखेगी कि तूने सब्जी में नमक डाला है, दुनिया ये देखेगी तू थाली लेकर के परोसने गई है, दुनिया ये देखेगी तू घर का साफ सफाई कर रही है। सब काम दुनिया देखेगी। और दुनिया ही नहीं देखेगी, तेरी आंख भी तो यही देखती है। तेरी आंख भी देख रही है कि इतनी सफाई हो गई, इतनी सफाई करना बाकी है। मगर फिर भी तेरा अनुभव यही कहता है कि अनुभव मुझे गर्म का हो रहा है।
ज्ञान 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 ये परम विज्ञान। ये ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति, ये परम विज्ञान है। अंतर में ही अंतर में ज्ञान। इसलिए अब तेरी समझ में आ गया। ज्ञानी को कोई कहे कि दवाई ले लो, और ज्ञानी ने दवाई ले ली। अरे ये तो बीमार होते हैं और दवाई भी ले लेते हैं। ऐसे ज्ञानी बीमार होते हैं और दवाई ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ज्ञानी। और तो अज्ञानी ये पक्का है, क्योंकि तूने ज्ञानी की पहचान बाहर की क्रिया से की। वो ज्ञानी या अज्ञानी पता नहीं है। हो भी सकता है वो अज्ञानी भी हो सकता है वह ज्ञानी भी हो। मगर तू अज्ञानी पक्का है, क्योंकि तू देह से पहचान करता है। तेरी पर्यायी दृष्टि अभी छूटी नहीं है। तू पर्याय को ही पकड़ के बैठा है। हे ज्ञान दीपक, देह की किसी भी क्रिया के काल में और अंतर में यह जागृति जागृति जागृति। आनंद का स्वरूप ऐसा है कि देह में परिवर्तन हो, क्रिया में परिणमन हो, मगर धारा चलती रहती है। उसमें वहां पर कोई आनंद नहीं, दुख नहीं। जैसे तुम ट्रेन में बैठे और बैठ के रात को बैठे, मुंबई से अहमदाबाद जाना है, सो गए। अब मुंबई से फिर सूरत आया, बड़ौदा आया। ये जो ट्रेन चलती रहती है, उसमें स्टेशन आते रहते हैं कि नहीं? स्टेशन आते हैं, ट्रेन चल रही है, बदल रही है, बदल रही है, पहिए घूम रहे हैं। मगर जब तू नींद में है, उस समय तू सूरत का आनंद ले रहा है या बड़ौदा का आनंद ले रहा है? कुछ भी नहीं है। परिणमन को रोकना नहीं है, परिणमन होने पर भी वहां से दृष्टि हटानी है। परिणमन तो उसका स्वभाव है। इसलिए देह का शिथिल होना तो देह का स्वभाव है। ये देह के परमाणु, यदि तू 20 साल में इतना, 40 साल में इतना, 60 साल में इतना बूढ़ा हुआ है, तो उसमें आश्चर्य क्या? ठीक है, ये जिसका स्वभाव है उस तरह से ये हो रहा है। इसलिए इस देह की किसी भी स्थिति को देख करके मैं दुखी नहीं हूं। देह की बीमारी के कारण मैं दुखी नहीं हूं कि यह देह बीमार क्यों है। कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया। कहाँ हो गया? शरीर में हो गया। डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कहे कैंसर हो गया, तुम कहो कहाँ हो गया, डॉक्टर कहे कहाँ होगा, शरीर में ही तो होगा। टेबल को कैंसर होता है, कुर्सी को कैंसर होता है, कि शरीर था तो शरीर में कैंसर हो गया। शरीर में ही हुआ ना, तो तुरंत कैसा लगता है? बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये तुम्हारे लिए है, तुरंत ही भेद जान करके कि जहां पर जिसका स्वभाव है वहां पर ही हुआ है ना। किसी के घर में ऐसी हालत हो गई है, उस हालत को देख करके वो बहुत चिंता में रहते। हालत यह है कि घर में उधई हो गई है। अब घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। लकड़ियां जितनी भी घर में, लकड़ी का जो फर्नीचर है, उसमें उधई हो गई। घर में हीरे भी रखे हैं, बिल्कुल चमकते हुए, मगर हीरे में उधई नहीं हुई। वो हीरा लेकर के वो घर ट्रांसफर कर रहे, पुराने घर में से नए घर में जा रहे। कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना जो वैभव था, जो सर्वाधिक मूल्यवान जो था, उसमें पहली बात उदय नहीं हुई है, और वो मेरे साथ में ही है। ये जागृति रहे, यही जागृति कि देह में कैंसर हुआ होगा अचानक। तो ऐसे तो मृत्यु किसी को कुछ ऐसे ही तो नहीं आ जाती ना कुछ कारण तो होगा ना। अचानक ये मृत्यु कैसे हो गई? कुछ भी नहीं था, उस हार्ट अटैक आ गया। मगर आ गया ना, कुछ तो हुआ ना।
कोई ना कोई कारण तो बनता है ना। कुछ नहीं था, रास्ता क्रॉस करने गया कि एक्सीडेंट हो गया। कुछ तो कारण है ना। तो इतना तो पक्का है कि मृत्यु भी है और मृत्यु होने के कारण भी है। ये पक्का है। सिर्फ इतना कि लकड़ी में उधई हुई है। और कोई कहे कि अब नया घर तुमने खरीद लिया है, ये थोड़ा लकड़ी की कुर्सी को लेकर के वहां जाओगे? इतनी महंगी कुर्सी यहां पर क्यों छोड़ रहे हो? अरे जिसकी झंझट के कारण ये घर छोड़ रहे हो उसको वहां पर लेके जाएंगे। मगर हीरे में उधई नहीं हुई है, हीरे को लेकर के जाएंगे। ये जागृति रखना कि अगले भव में जाऊंगा, उस ज्ञान में कोई शिथिलता नहीं आई। ज्ञान सदा ही शक्तिशाली है। ये देह शिथिल हुआ है, वो इधर पड़ा रह जाएगा। अब मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठता जिस कुर्सी पर उदय हुई। अल्सर हो गया है। उस कुर्सी पर बैठना नहीं जहां पर उदय हो जाती है। ऐसी कुर्सी पर बैठना नहीं। जब तुम्हें पता है एक कुर्सी, जिस कुर्सी में छेद हो गए हो और तुम बैठो तो गिर जाओ। एक कुर्सी पर बैठने से पहले भी विचार करते हैं, एक बार दबा करके देख लेते हैं कि नहीं कोई नीचे के बराबर है कि नहीं, कहीं मैं बैठ जाऊं और गिर जाऊं। जहां बैठते हैं वहां ये देख लेते हैं कि यहाँ बैठने जैसा है या नहीं। तो फिर इस देह के ऊपर जो आत्मा बैठा हुआ है, वो जो चैतन्य सत्ता जो बैठी हुई है, उस समय ये विचार क्यों नहीं आता कि ये जहां पर मैं बैठा हूं वो टिक करके रहेगा या नहीं रहेगा, वह क्षणिक है या वह नित्य है। वहां पर छेद हो गए हैं, वहां अल्सर हो गया है, वहां कैंसर हो गया है। ऐसे इस देह में न बैठूं। स्वाभाविक है दुनिया का सुख उस समय न आएगा। स्वाभाविक है विषयों का राग का सुख वहां मरता जाएगा। स्वाभाविक है मित्रों की संगति घटती जाएगी। स्वाभाविक है कि दुनिया से तेरा मुंह मुड़ जाएगा। स्वाभाविक है। तो संत हो जाएगा। ऐसा जो स्वरूप है पूर्ण रूप से इस देह को ऐसा देखा कि उस आसन पर मैं बैठता नहीं हूँ। उस आसन पर मैं बैठता नहीं हूँ। मांस के आसन पर बैठता नहीं हूँ। उस आसन से उठ जाना यही है। तुमने पहले के जमाने में देखा नहीं, जो ऋषि मुनियों के बारे में, कि जो ऋषि मुनि ध्यान के लिए बैठते थे, ध्यान के लिए बैठते थे तो वाघ के चमड़े के ऊपर बैठते थे। चित्ता का चमड़ा हो, वाघ का चमड़ा हो, ऐसी चादर बिछा करके वाघ के चमड़े की चादर उसके ऊपर बैठते थे। और हम उस दृश्य को देखते हैं, हमें लगता है कि ये साधु है। वाघ के चमड़े के ऊपर, शेर के चमड़े के ऊपर बैठ करके कोई साधना होती है? चमड़े के ऊपर बैठ करके कोई आसन दूसरा न मिला। हम इस आसन पर बैठे हैं जो ये शरीर के आसन। महावीर भगवान शेर के आसन पर बैठे थे और शेर के आसन पर बैठे थे। बोध हुआ ये शेर का आसन बैठने योग्य नहीं है। वहां से उठ गए। उठ गए माने स्वरूप में लीन हो गए। तो शेर का शरीर तो रहा, मगर शरीर में से उठ गए तो सम्यक दर्शन पाया था। दोनों में अंतर नहीं है। कोई ऋषि वाघ के शेर के चमड़े के ऊपर बैठे और कोई शेर के शरीर में रह करके शेर के शरीर में अपनापन करे। दोनों में अंतर नहीं है। महावीर भगवान का जीव उस शेर के आसन में न बैठा। इस दोहे में यही कहते हैं कि जितना भी हमारा इस देह के प्रति आसक्ति और मोह का भाव है, अनजान होने का अभ्यास करना। बस बस इति अलम। शून्य मनुष्य उस दशा तक पहुंच जाए।
जहाँ मन शून्य हो गया। अब पछताने जैसा कुछ भी नहीं रहा। पछताने जैसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि प्रयोजन हो गया था। बस अब छीन लिया गया। मेरे हाथ में जो पेन थी वो किसी ने छीन ली। मगर मुझे अब भय नहीं है, मैं रोता नहीं हूं। इसलिए क्योंकि जिस चेक के ऊपर मुझे सिग्नेचर करनी थी, वो जो दस्तखत करने थे, वो हस्ताक्षर मैंने कर दिए हैं। मैंने अपना काम कर लिया है। किसी ने कहा कि पेन दे दो, ले लो। किसी ने छीन भी ली, कोई बात नहीं। जिस देह में रह करके वह जो श्रद्धा का हस्ताक्षर करना था, वह जो श्रद्धा में मोहर लगानी थी, वह मोहर लगने के बाद में अब ये देह का प्रकृति कहे कि और जीव बाकी है। अभी प्रकृति कहे कि सागर तेरा इंतजार कर रहा है। प्रकृति कहे ये गंगा तेरा इंतजार कर रही है। प्रकृति कहे कि हवा में अभी उड़ना है। प्रकृति कहे कि तुम्हें कहीं और जाना है, खेतों में जाना है और जाकर के वहां गेहूं बनना है। हे परमाणु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब ये स्थिति आए, उस समय तुम तैयार हो। ले लो, मेरा काम हो गया है। पूरी तरह से ज्ञान 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 की सत्ता जब अनुभव में आ रही है, तो इस विस्फोट से फर्क नहीं पड़ता है। फिर चूहे आकर के फिर उस पैकेट को खा जाते हो। बहुत बार होता है, चूहे आकर के पैकेट को खा गए, खा गए, खा गए, खा गए। सुबह उठ करके देखा कि पूरा पैकेट खा गए। मगर सुबह उठ करके देखा कि उस रत्न के प्रकाश को मैंने देखा। उस रत्न के प्रकाश को देखा जो बिल्कुल ही प्रकाशित हो रहा था। चूहा उस प्रकाश को न खा सका। ये भेद जान लिया न भगवान। इस भेद को तू देख कि जब प्रकृति ये पूरे देह के परमाणुओं को जब छीन लेती है, उस समय तू ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान की ज्योति का अनुभव करता है न। इस अनुभव के कारण अब तुझे हो कहीं पर भी तुझे अब कोई खेद नहीं होता है। बस इस सत्ता के श्रद्धान के लिए मैं तुझे बार बार पुकारता हूँ। इस सत्ता के श्रद्धान के लिए अब प्रकृति का विरोध तू नहीं करेगा। प्रकृति का विरोध करने जैसा न रहा। अब तो तैयार बैठ गया है। अब तो तैयार बैठ गया है। चूहा आ जाए और इस पैकेट को खा जाए, अब तू तैयार बैठा है, क्योंकि तूने अपना तत्व है उसे निकाल लिया है। मूल वस्तु बस। यहाँ पर ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन जहां पर भी देखा, भीतर में देख लेना, भीतर में देख लेना। बस वो जो है न, स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप। ये स्वरूप जिसने समझाया, परम कृपालु देव, आपके देह होने पर वो जो देहातीत दशा है, वह देह होने पर देहातीत दशा। बस यही, यही, यही। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास। ये विचार आ रहा था। यही विचार कैसे पता चले? मेरे कान में ये एयरपोर्ट पहना हुआ है। कल एयरपोर्ट के ऊपर गिर गया। उस समय मैं कहीं चला गया, कहाँ गया? वो एयरपोर्ट कहाँ गिर गया? पहना था, सिक्योरिटी में निकाला होगा, कहाँ रह गया? कुछ भी नहीं। विमान में बैठ गया। अब जहां गया वहां गया, पता नहीं कहाँ गया। मगर अब कैसे पता चले? बैग के अंदर इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, कहीं से भी मिल नहीं रहा था। मगर एक आइडिया आया। पहली बात तो ये
ये एयरपोर्ट पे छूट गया है कि यहाँ छूट गया है। कम से कम एक काम कर लो, मेरे फोन में ब्लूटूथ में जा करके देखो। ब्लूटूथ में जा करके देखा तो एयरपोर्ट कनेक्टेड आया। कनेक्टेड आया इसका मतलब ये कि आसपास में ही पड़ा है, वहां छूट नहीं गया, वो कनेक्टेड। मैंने एयरपोर्ट को देखा ही नहीं है, मैंने वो कनेक्टेड देखा ना, उस समय ये भाव आया था कि जब तू भीतर में अपने को ही देखेगा ना, तो गुरु तेरे आसपास में ही कनेक्टेड है। गुरु तुझे भले दिखाई नहीं देंगे, अगले भाव में तू जहां पर भी जाएगा, गुरु तुझे आंखों से नहीं दिखाई देंगे, मगर जब तू भीतर में देखेगा कि कनेक्टेड, बस माने आसपास में ही है, वो दूर नहीं गए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। उसी पर ही कल विचार चल रहा था। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव को कि जिनकी ये देहाती दशा यहाँ पर इसलिए निश्चय हुआ, तो व्यवहार का सहज ही ज्ञान हो जाता है। जब यहाँ पर चैतन्य ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ कि बस यहाँ पर ही गुरु है, इसलिए नरक में जाकर के भी जीव गुरु से विमुख नहीं होता, स्वर्ग में जाकर के भी गुरु से विमुख नहीं होता, यहाँ तक कि सिद्धशिला जाकर सिद्धशिला पर विराजमान होकर भी गुरु से विमुख नहीं हुआ। क्योंकि जो कनेक्टेड, बस ये जो देख लिया है ने, बस देखा है अपने में झांक करके, देखा है फोन में और पता चल गया उसका। और यही है, आसपास में ही है, आसपास में, यही पर ही है, यही पर ही, यही पर ही, पास में ही है, यही पर ही है। हे परम कृपालु देव, ये जो पर्याय द्रव्य से कनेक्टेड है, बस ये जो इतना देख लिया कि आप भी यहीं पर ही है, आप दूर नहीं है। सदगुरु ना उपदेश थी, આવ્યું અપૂર્વ પાન, નિજ પદ નિજ માહી લયું, दूर થયું अज्ञान। गुरु दूर नहीं गए, अज्ञान दूर गया, गुरु तो यही है। ऐसा मुनिवर राम सिंह और परम कृपालु देव का अहोभाव हम भीतर में ला करके सर्वस्व समर्पण, आकाश के किसी भी प्रदेश पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लोग कहते हैं परदेश की भूमि बिगाड़ देती है। मेरा स्वयं का ये अनुभव है, यदि तुम सेल्फ कनेक्टेड रहो, यदि ज्ञान 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 ज्ञान, तीन लोक का कोई भी प्रदेश तुम्हें बिगाड़ता नहीं है। तीन लोक का कोई भी प्रदेश तुम्हें गुरु से विमुख करता नहीं है। जहां रहो वहां आनंद में रहो। हे ज्ञान दीपक, आज जो ये दोहा 157वां दोहा है, एक चैतन्य के आश्रय से ही समस्त प्रकार के, एक चैतन्य के आश्रय से समस्त प्रकार के आश्रव से डिस्कनेक्ट होना है। 57 प्रकार के आश्रव है ने, 57 टाइप्स के आश्रव है, 57 प्रकार के आश्रव, 157वां दोहा। आज सुबह उठते ही, आंख खोलते ही ये परम कृपालु देव को देखा है। आंख खोली और परम कृपालु देव तो सामने है, तस्वीर में नहीं, मेरे सामने है, इस कमरे में ही है, यहीं पर ही है, कनेक्टेड है। दूरी दिखे ही नहीं। जिस समय तुझे ऐसा लगे कि गुरु तेरे पास में नहीं है, उस समय ये समझना कि तू अपने पास में नहीं है, तू अपने पास नहीं है। जब तू अपने पास जाएगा, तब बस, तब परम कृपालु देव सदा साथ में है। मैंने तो परम कृपालु देव को देखा भी नहीं। कोई ज्ञान दीपक कहता था ना कि आपने तो देखा भी नहीं परम कृपालु देव को, फिर भी आपको ये अहोभाव दिन रात
इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, देखा भी नहीं है। तुम बच्चों की नजर से देखते हो, इसलिए तुम्हें लगता है मैंने परम कृपालु देव को देखा नहीं है। परम कृपालु देव को मैंने देखा है, यही पर ही है। मैं देख रहा हूँ, परम कृपालु देव को मैं देख रहा हूँ। और यही परम कृपालु देव सेल्फ कनेक्टेड से गुरु कनेक्टेड, बस यही 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 यही। अब जगत नहीं। और ये भी बोलते समय भी, ये कनेक्शन, ये भी खाली नाम मात्र का कनेक्शन। ये बोलना भी ऐसा लगता है, ये बोलने की भी जरूरत नहीं। कोई बेटा अपने बाप के बारे में बोले, मेरे बाप के साथ में मैं कनेक्टेड हूँ, ये बोला माने दुनिया को डाउट जाएगा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है। मैं अपने बाप के साथ में मेरा रिश्ता है हूँ, इसका मतलब ये कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी। इसलिए उस समय वहां तक तू पहुंचेगा, जस्ट कीप साइलेंट। यहाँ पर ही एक मौन अनुभूति, इस मौन अनुभूति को हम उपलब्ध हो। आज पूरा सत्संग प्रयोग था, अब मैं नया प्रयोग क्या कराऊं। फिर भी आप सभी ज्ञान दीपकों से इतना कहना है, शरीर की बीमारी आए, शरीर शिथिल हो जाए, चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, भीतर की हड्डियां जो नहीं दिखाई देती थी अब वो दिखाई देने लग जाए, बाल सफेद हो जाए, शरीर अशक्त हो जाए, आंख कमजोर हो जाए, जब ये देह पूरी तरह से इस तरह से क्षीण हो जाए, उससे पहले जो कभी क्षीण नहीं होता उस ज्ञान को ही अनुभव करो। देह की क्रिया ये हो रही है, उसका प्रयोग मत करना। प्रयोग ये करना, प्रयोग ये करना कि ज्ञान की चानन धारा चल रही है। मेरी धारा बिल्कुल अलग है, निराली धारा है। ये देह के परमाणु का परिणमन ये अलग है, और यहाँ ज्ञान की धारा अलग है। तुरंत ज्ञान को पकड़, हाथ जला, ज्ञान मात्र में चैतन्य, हाथ कटा, ज्ञान मात्र में चैतन्य। क्रोध आया, तुरंत अपना वैभव अलग कर दे। बुधाई लकड़ी में होती है, अग्नि में नहीं होती है। बस इस तरह से प्रयोग करना। कल कल का सत्संग जो है, वह सत्संग कल बहुत ही सुबह सुबह ही अपने को बैठना होगा। कल सत्संग छोड़ना नहीं है। इस वजह से कैसे भी करके कल मैं पेरिस में रहूंगा, तो पेरिस से मुझे सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है सुबह। मगर पूरे दिन भर विमान में रहूंगा तो अपना कल का सत्संग छूट जाएगा, और वो न छूटे उसके लिए मैं लगभग पेरिस में रात को 2 बजे सत्संग, आपको 2-3 बजे जो भी होगा, तो 2 बजे जाग करके भी
अपना सत्संग करूंगा, आपके वहां सुबह लगभग 6-7 बजे होंगे, मगर वो आपको मैसेज भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। मगर सत्संग सुबह थोड़ा आपको जल्दी उठना पड़ेगा, उठ करके आप एक दिन के लिए सुन लेना। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण